Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. We are learning about the political map of the world. तो हमने पहले पार्ट में क्या किया था? 5 कॉन्टिनेंट कवर किए थे. कौन कौन से? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. ये 3 कॉन्टिनेंट हमने कवर कर लिए हैं पहले पार्ट में. याद नहीं करना है, और जैसा कि मैंने कहा होगा याद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. बस 2 दिन और हर दिन 2 बार केवल कंट्रीज का नाम 5-5 बार लेना है. यही ट्रिक है. और इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है कि याद कैसे करना है. ठीक है, तो याद कैसे होंगे और कैसे ग्रुपिंग करके हम इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को याद करेंगे, ये 2 ट्रिक्स हैं. और आप विश्वास मानिए कि ये पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आपको यूं चुटकियों में तैयार हो जाएगा. सब पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड नहीं आता ना, तो ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है. कैसे पढ़ेंगे ज्योग्राफी? कहां पर कौन सी सॉइल है, क्या वेजिटेशन है, कौन सा फॉरेस्ट है, कैसे पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे कौन सी कंट्री किसके बीच में क्या क्या है, क्या रिलेशन है, हमारे नेबरहुड में कौन है, कैसे पता चलेगा? विदाउट नोइंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो जानना बहुत जरूरी है. बेस है, इसी बेस के ऊपर कितने भी बिल्डिंग बना लो, पर बेस तो यही रहेगा ना सर. 3 कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका. चैंपियन लोग मेरे सवाल का जवाब जरूर दें. कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लैटिन अमेरिका, एंग्लो अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. और आज का जो सवाल है हमारा चैंपियंस के लिए, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड में चैंपियन है, वो हमको बताएं शार्क नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. दूसरा बताएं कि एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं. तीसरा बताएं कि बाल्टिक स्टेट कौन से हैं और बाल्कन स्टेट कौन से हैं. ये 4 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. आइए शुरू करते हैं यूरोप से. तो यूरोप उठाएंगे और देन एशिया. तो 2 ही बचे हैं, यूरोप एंड एशिया. दोनों बहुत बड़े हैं. देख रहे हैं कितना कंजेस्टेड और कितनी ढेर सारी कंट्रीज हैं. सर डू नॉट वरी, ये यूं याद होंगी अभी आप, बस आप देखते रहिए. पहले सुनिए करना क्या है. पहले मिडिल की 3 कंट्रीज उठाएंगे, 3 की कंट्रीज की ग्रुपिंग करेंगे. तो मिडिल में कौन सी 3 कंट्रीज हैं? जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली. 3 ये हो गई. इसके बाद 3 ये बड़े वाले कौन कौन से? फ्रांस, स्पेन एंड पोर्चुगल. फिर 3 ये छोटे वाले. छोटे वाले कौन से सर? ये सबसे छोटा जो दिख रहा है यहां पर, ये है लग्जमबर्ग, फिर ये बेल्जियम एंड ये है नीदरलैंड. 3 ये हो गए. उसके बाद ये जो आइलैंड है, ये 3 आइलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड एंड यूके, ये 3 आइलैंड हो गए. तो कितने कितने की ग्रुपिंग कर रहे हैं हम? 3 की. तो यहां से इतना क्लियर हो गया. इधर वाला कौन कौन सा क्लियर हो गया? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड आइसलैंड, आयरलैंड, यूके. ये क्लियर है. इसके बाद उठाइए 3 ऊपर वाले. अभी बस सुनिए कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. तो 3 ऊपर वाले कौन से होंगे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. और इसी में एक इंक्लूड कर लीजिएगा डेनमार्क, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा. तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क. ठीक. यहां पर बाल्टिक सी है, तो इन्हें बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स. कौन कौन से हैं? 3. एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. कौन से 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. तो इनको 3 की ग्रुपिंग ये हो गई. ठीक है. अब ये 3 की ग्रुपिंग खत्म हो गई. अब 5-5 की 2 ग्रुपिंग करेंगे. कौन कौन सी ग्रुपिंग है सर? 5-5 की 2 ग्रुपिंग है. पहली ग्रुपिंग है 5 की, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी. तो ये जो बड़ा सा गुच्छा देख रहे हैं, इसको 5 की ग्रुपिंग में किया हमने. पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी. सर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना. तो ये ऑस्ट्रिया हो गया सर. और 5 की ग्रुपिंग दूसरी ये है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस. तो 5 की ग्रुपिंग ये है. कौन कौन सी सर? बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस. और अब बचे 9 कंट्रीज. 9 कंट्रीज जो सी के आसपास हैं, ये इन्हें बोलते हैं बाल्कन स्टेट्स. देखिए यहां पर कौन कौन से आएंगे? स्लोवेनिया, ये है क्रोएशिया ग्रीन वाला, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस एंड ये कोसोवो. आप अपनी एटलस में देखिए, वहां पे क्लियरली आपको दिखेगा ये कंट्रीज के नाम. तो एटलस उठाइए और थोड़ा सा वर्क कीजिए. कौन कौन सी 9 है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस.
तो सर हमने कैसे कैसे ग्रुपिंग की, अब नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। 3 मिडिल वाले, तो 3 मिडिल वाले कौन कौन से थे बताइए? जर्मनी, बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड एंड इटली। फिर 3 बड़े वाले, 3 बड़े वाले बहुत बड़े वाले हैं ये, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। 3 छोटे वाले, छोटे मियां कौन से हैं 3 छोटे वाले? लग्जमबर्ग, बेल्जियम जो सबसे छोटा है लग्जमबर्ग, फिर बेल्जियम एंड देन नीदरलैंड। 3 आइलैंड, कौन कौन से 3 आइलैंड सर? आइसलैंड, आयरलैंड एंड यूके। ब्रेक्सिट के बाद अब तो कबाड़ा हो गया। 3 आइसलैंड हो गए, आइलैंड हो गए। अब 3 ऊपर वाले, जो ऊपर थे याद है आपको, जिसमें हमको एक इंक्लूड करना है +1, तो 3 ऊपर वाले कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और प्लस डेनमार्क। ठीक, उसके बाद 3 बाल्टिक वाले, 3 बाल्टिक वाले कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये स्ट्रक्चर है। इतने बड़े कॉन्टिनेंट को अगर याद करना है तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी 3-3 की। तो 3 मिडिल वाले, 3 बड़े वाले, 3 छोटे वाले, 3 आइलैंड, 3 ऊपर वाले जिसमें एक डेनमार्क और जोड़ लीजिएगा, और 3 बाल्टिक वाले। इसके बाद 5-5 की ग्रुपिंग है। इसके बाद 2 ग्रुपिंग है 5-5 की, 5 + 5। 5 की कौन सी ग्रुपिंग है? पहली ग्रुपिंग बताइए? ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया एंड हंगरी। 5 की ग्रुपिंग ये है। दूसरी 5 की ग्रुपिंग कौन सी है? पॉज करके वीडियो धीरे धीरे लिखिए। दूसरी 5 की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, देन यूक्रेन एंड बेलारूस। तो 5-5 10 की कंट्रीज ये हो गई। और 9 बाल्कन स्टेट्स हैं। कौन कौन से सर? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना और अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टेनीग्रो। और सर कौन सी हैं? देखिए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस। ये है 9 कंट्रीज। तो 10 5-5 के 2 गुच्छे, एक 9 का गुच्छा और बाकी सब 3-3 के गुच्छे। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट ऐसे ही याद हो सकता है। तो आपको क्या करना है? रिदम में याद करना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ऐसे जब आप पागलों की तरह बस 2 दिन करेंगे, हर दिन 2 बार सारी कंट्रीज के नाम ऐसे 5-5 बार लेंगे। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन पागल कह लेने दीजिए, लेकिन आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पूरा तैयार हो जाएगा। तो 3 मिडिल वाले, 3 बड़े वाले, इसको फिर से एक बार रब कर देते हैं। 3 मिडिल वाले, 3 बड़े वाले, 3 छोटे वाले, 3 आइलैंड, 3 ऊपर वाले जिसमें डेनमार्क इंक्लूड, 3 बाल्टिक, 5-5 की 2 ग्रुपिंग एंड 9 ये वाले। ठीक है? यूरोप क्लियर हुआ या नहीं? इतना बड़ा एलिफेंट आपने बिट बाय बिट करके खाया या नहीं? तो हाउ कैन यू ईट एन एलिफेंट बिट बाय बिट, पीस बाय पीस? छोटा छोटा करके ही हमको इतना बड़ा कॉन्टिनेंट याद हो सकता है। और आपको मेमोरी में ये हमेशा रहेगा कि 3 मिडिल वाले कौन से हैं, 3। तो ये स्ट्रक्चर तैयार किया, यही ट्रिक है, सेकेंडों में याद हो जाता है। क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, चलें एशिया की तरफ। ओ हो, ये तो सर और बड़ा है। कोई बात नहीं, ये पूरा आपको तैयार हो जाएगा। क्या करें इसमें करते हैं हम कुछ सेंट्रल एशिया। तो किसी का सेंट्रल पार्ट बना लेते हैं, उसके ऊपर नॉर्थ में कुछ होगा, उसके वेस्ट में कुछ होगा, उसके ईस्ट में कुछ होगा, उसके साउथ ईस्ट में कुछ होगा, ऐसे तैयार करते हैं। तो मान लीजिए ये जो 5 कंट्रीज दिख रही हैं, बस आप अभी मान लीजिए ये सेंट्रल, ठीक है, ये सेंट्रल में है। तो इसके इधर वाले वेस्ट हो गए, इसका ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, इसके इधर वाले ईस्ट हो गए, इसके इधर वाले साउथ हो गए और इसके इधर वाले साउथ ईस्ट हो गए। ठीक, अब वेस्ट एशिया से शुरुआत करते हैं। तो वेस्ट एशिया में आइए, पहले 6 कंट्रीज काउंट कीजिए। कौन सी? टर्की, सीरिया, जॉर्डन, 3 ये हो गई, और 3 ये हो गई, लेबनान, इजराइल एंड पैलेस्तीन। तो कितनी हो गई सर? 6। साइप्रस को इंक्लूड करेंगे तो हो जाएंगी 7।
तो टोटल 7 का गुच्छा बनाइए एक, जिसमें 7 कंट्रीज है। कौन कौन सी? टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन यहीं पर हैं, और लेबनान ये है येलो वाला। तो सर अगर आपको इजराइल पैलेस्टीन नहीं दिख रहा तो हम इसको जूम करते हैं। ये है इजराइल, इजराइल जो ये दिख रहा है शेडेड पार्ट, ये है इजराइल। और जो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दिख रही है, ये पार्ट है पैलेस्टीन का। तो पैलेस्टीन का कौन सा पार्ट है? ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, और बाकी ये क्या है? इजराइल है। और ये रहा जेरूसलेम, जिसके ऊपर ये लोग बवाल काटते रहते हैं। तो दोनों की फाइट इसी में है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जब समझ में आएगा, जब पता चलेगा कि जेरूसलेम किस पॉइंट पे है और क्यों लड़ाई है, तभी तो पता चलेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहां है, ये जाने बिना आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विवाद है? ऐसे ही जेरूसलेम जाने बिना कैसे पता चलेगा कि पैलेस्टीन और इजराइल क्यों लड़ रहे हैं? तो पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आना जरूरी है अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सॉइल पढ़ना है, वेजिटेशन पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है। उसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पता होना जरूरी है। और फिजिकल मैप भी पढ़ना है तो पॉलिटिकल मैप आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कैसे ढूंढेंगे कौन सा माउंटेन किसमें, कौन सी कंट्रीज में एक्सटेंडेड है ना? तो इजराइल पैलेस्टीन क्लियर है। तो ये 7 ग्रुपिंग क्लियर है। कौन कौन सी? टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, साइप्रस, ये 7 की ग्रुपिंग। दूसरा 7 का गुच्छा क्या है? सऊदी अरेबिया पहला, दूसरा यमन, तीसरा ओमान, और ओमान का थोड़ा सा हिस्सा यहां पर भी है, चौथा है यूएई, पांचवा कतर, छोटा सा ये बहराइन, और 7वां है कुवैत। तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, कतर, बहराइन, कुवैत, ये 7 की ग्रुपिंग ये हो गई। तो 7 की ग्रुपिंग इधर, 7 की ग्रुपिंग इधर, और 2 ये इंक्लूड कर लीजिए, इराक, ईरान, भाई भाई। ठीक है, तो इराक और ईरान। अफगानिस्तान अभी छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में काउंट करेंगे। तो ये है गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर ये है अरेबियन सी, ये है इंडियन ओशन, ये है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी, यहां पर है सुएज कनाल, है ना? ये सब बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा जब आपको ये पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड याद हो जाएगा। टर्की के ऊपर है ब्लैक सी, ईरान के ऊपर है कैस्पियन सी। तो 7 की ग्रुपिंग, 7 + 7 + 2 16। यहां पर कंट्रीज क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े। अब पहुंचते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में आप तान बजाइए। कौन कौन से तान है भैया? 5 तान है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। 5 तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो उनको 5 का गुच्छा बनाइए सेंट्रल एशिया के नाम से, जिसमें आप ये सारी कंट्रीज लिखिए तान वाली। एक साथ ही इनको याद कीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। क्लियर? अब पहुंचते हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया ये है, तो अफगानिस्तान इंक्लूड कीजिए, पाकिस्तान, इंडिया 3 ये हो गई, नेपाल, भूटान 5, 6वां हो गया बांग्लादेश, 7वां है श्रीलंका, और 8वां है मालदीव्स। और आपको अगर मैं बताऊं कि सार्क की जो ग्रुपिंग है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें जो साउथ एशिया है, इसके ग्रुपिंग में भी 8 ही मेंबर हैं, वो भी यही हैं। तो रीजनल ग्रुपिंग्स याद करनी हो तो ऐसे हम मैप याद करें कि रीजनल ग्रुपिंग्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो शार्क कंट्रीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कैसे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक? क्लियर और नॉट? तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? सार्क नेशन क्लियर हुआ? यही साउथ एशिया भी है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया पता चल गया, साउथ एशिया पता चल गया एंड वेस्ट एशिया पता चल गया। नेक्स्ट इज, तो नॉर्थ में तो रशिया है ही है, और रशिया इतना बड़ा है कि वो ईस्ट में भी है, और रशिया इतना बड़ा है कि वो यूरोप में भी है। तो थोड़ा सा पार्ट यूरोप का रशिया भी है। यहां पर देखिए आप, ये रशिया। तो यहां पर यूरल माउंटेन्स हैं जो रशिया को 2 में डिवाइड करते हैं। तो जो वेस्ट साइड होता है वो यूरोप में आता है, जो ईस्ट साइड होता है वो एशिया में आता है, और मेजर पॉपुलेशन रशिया की यूरोप में ही रहती है। तो हम रशिया एशिया वाले में आ जाते हैं। ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल एशिया से जो ईस्ट में है वो उनकी बात कर रहे हैं। नॉर्थ में तो रशिया है ही है, इतना बड़ा है कि वो ईस्ट में भी है, तो उसको ईस्ट में भी काउंट कर लो फॉर ग्रुपिंग ऑफ 7। तो 7 की ग्रुपिंग करनी है। कौन कौन सी होंगे इसमें? रशिया, मंगोलिया, चाइना 3 ये हो गई, 2 हो गए ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। तो हो गए 7। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, मंगोलिया, रशिया।
इसकी ग्रुपिंग बना के लिख लीजिए। तो नोटबुक में सब नोट डाउन करते रहिए। तो 7 की ग्रुपिंग ये तैयार। अब बचता है हमारा केवल साउथ ईस्ट एशिया। एशियान में कितनी कंट्रीज हैं सर, हमको बताइए जरूरी। एशियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो ग्रुपिंग है उसको एशियन बोलते हैं। इसमें 10 कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट में भी हम आपको 10 कंट्रीज काउंट करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही याद करेंगे ताकि ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड याद हो, ग्रुपिंग अपने आप याद हो जाए। तो कैसे, इसको हटाइए यहां पे। पहला है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यह है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और मलेशिया का कुछ पार्ट यहां पर भी है, यह है इंडोनेशिया, उसके बाद यह है ब्रूनी, और यह है फिलीपींस। तो कितनी हो गई? 10। कौन कौन सी? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस। 3 3 6 3 9 1 10। यही 10 कंट्रीज एशियन का पार्ट भी है। तो साउथ ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं सब एशियन का पार्ट है। तो हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड ऐसे याद किया है कि ग्रुपिंग अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ये एग्जांपल्स हैं एशियन और सार्क। तो आपके सामने मैंने दिखाया कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन कौन से हैं, यही हैं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई। ठीक, तैयार हो रहा है ना। तो एशिया पूरा तैयार हो गया है या नहीं? देखिए, आपने वेस्ट एशिया तैयार कर लिया, ईरान तक, यहां तक। सेंट्रल एशिया तैयार कर लिया, ये अफगानिस्तान से स्टार्ट है, साउथ एशिया म्यांमार छोड़ के, ये रहा पूरा ईस्ट एशिया, और ये रहा साउथ ईस्ट एशिया। 5 गोले, पूरा एशिया खत्म। खा गए पूरा एलिफेंट, बिट बाय बिट एंड पीस बाय पीस। तो 5 कॉन्टिनेंट हमने पहले पार्ट में कवर कराया था, ये 2 कॉन्टिनेंट अभी कवर हो गए, पूरे 7 कॉन्टिनेंट कवर है। पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पूरा कवर हो गया है। बस केवल आपको क्या करना, एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज है कि आप बस केवल हाथ से लिखिए सारी कंट्रीज का नाम, उनको 2 दिन और हर एक दिन में 2 बार 5-5 बार बोलिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे करके आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये सर आप तो पूरा रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, बस 2 दिन रट्टाफिकेशन कर लीजिए, आपको यूं याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कंट्री बोला जाएगा, आप वहीं पर पहुंचेंगे। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए, ये पूरा बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस बनाएगा आपका। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट, जिसमें 2 तो एकदम नाम के, उनको तैयार कर लीजिए, और 5 ये कॉन्टिनेंट मैंने आपको तैयार करा दिया है। अगर ट्रिक्स में आपको मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी और डाउट है तो हमसे जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर PDF भी अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।